नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे इस फरवरी महीने में लगाई जाने वाली ऐसे चुनिंदा 3-4 फसलों के बारे में, जिस फसल में मेरी जो लागत रहे यानी खर्चा जो हो बिल्कुल नहीं के बराबर लगनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसे फसल को लगाना है जिसमें मेरी न कीटनाशक की ज़रूरत हो, ना ज़्यादा बेसल डोज की ज़रूरत हो और ना ज़्यादा टाइम की वेस्ट हो। तो किसान भाइयों, ऐसे फसल लगाएं जो आप मार्केट में भी अच्छा भाव मिल सके और ज़्यादा दिन तक आपका जो फसल की अवधि हो वो भी ज़्यादा दिन चलनी चाहिए। किसान भाइयों, तो चलिए वैसे फसल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं निर्मल एक किसान में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, चलिए एकदम बिना खर्चे वाली फसल के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर सबसे कम खर्चा वाली फसल की बात करें तो सबसे पहला नंबर पे है आपका ग्वारफली की खेती। ग्वारफली एक ऐसी खेती है जो आपको बहुत ही लंबे समय तक फसल दे देती है, यानी उपजाऊ जो होती है बहुत अच्छी होती है। उसका जो मार्केट प्राइस है एकदम बहुत अच्छी रहती है। आपका अगर बात किया जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक 20 रुपये से नीचे कभी नहीं होती है। अगर फरवरी माह में अगर लगा रहे हैं तो किसान भाइयों, यकीन मानिए आपका जो 40-50 रुपया मंडी भाव है वो कम से कम 1.5-2 महीना आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप ग्वारफली की खेती करें और इसमें ना ही ज़्यादा बेसल डोज की ज़रूरत है, ना ही इसका कीटनाशक की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जो है मेन बात तो आपको 3-4 दिन में ही इसका तुड़ाई होती है। और किसान भाइयों, ग्वारफली की एक ऐसी खासियत है, आपका 40 से 45 दिन में आपको हार्वेस्टिंग पे ले जाएगी और आपका मार्केट तक पहुंच जाएगी। तो किसान भाइयों, आप ग्वारफली की खेती करें और अपना मुनाफा लें। और किसान भाइयों, इसकी अगर बेसल डोज की बात करें तो ग्वारफली में पहले जो आप खेत तैयार करेंगे उस समय का बेसल डोज आपका लगेगा 30 से 40 किलो DAP दे सकते हैं। यूरिया की मात्रा इसमें ना की बराबर रहती है। और किसान भाइयों, अगर आप पोटास की अगर मात्रा लेना चाहते हैं तो पोटास 10 से 15 किलो आप ले सकते हैं और इसमें आप अच्छी तरह से रोपाई कर दें। तो किसान भाइयों, दूसरा खेती की बात करते हैं। दूसरा खेती में आपका आता है कलमी साग की। कलमी साग की भी अब अगर खेती करते हैं इस फरवरी माह में तो आपका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। और किसान भाइयों, कलमी साग एक ऐसी खेती है जो आपको अभी अगर लगा रहे हैं तो 4-5 महीना आप आराम से बेच सकते हैं। और अगर फरवरी माह में अगर कलमी साग की खेती करते हैं तो कलमी साग जो है प्रत्येक 3-4-5 दिन में आपका कटाई होती है। और कलमी साग शुरू में बहुत अच्छा रेट भी दे के जाती है। तो किसान भाइयों, कलमी साग भी आप लगा सकते हैं। कलमी साग जो है लोकल ब्रांड का ले सकते हैं, जैसे हुआ आपका निस्तारिनी का आएगा, अन्नपूर्णा का आएगा, चाहे आपका ये जो होता है आपका और लोकल कंपनी का आप ले सकते हैं। इसमें ब्रांड कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भैया, कलमी साग भी आप लगा सकते हैं। इसका बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज इसका भी बहुत कम लगता है। आपको DAP की मात्रा आपको लेना है 40 से 50 किलो प्रति एकड़ में। और किसान भाइयों, इसका पोटास की मात्रा आप 10 से 15 किलो लेना है। यूरिया आपको इस कलमी साग में पहले देने की ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों, कलमी साग अगर लगाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप लगाएं। एक बार में अगर कलमी साग लगा रहे हैं तो आपको काटने में असुविधा होगा, मार्केट ले जाने में भी असुविधा होगा। तो किसान भाइयों, दूसरा खेती आप कलमी साग की खेती कर सकते हैं। अगर मार्केट सामने हो तो बहुत अच्छा इसको आपको भाव मिलेगा। 20, 30, 40, 50 रुपये आप इसका भाव ले सकते हैं। और किसान भाइयों, तीसरी जो
फसल की बात करें तो तीसरी फसल आप ले सकते हैं अब भाजी साग की। अगर भाजी साग इस महीना फरवरी में अगर लगा रहे हैं तो भाजी साग बहुत अच्छी फसल देती है। आपको भाजी साग की जो रेट रहेगी 30 से 40 रुपये आपको मंडी भाव देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट अगर सामने हो तो ज़्यादा भी भाजी साग लगा सकते हैं। इसमें इनकम बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी होती है। और इसमें भी आपको बात किया जाए तो कीटनाशक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो किसान भाइयों भाजी साग भी आप ले सकते हैं। भाजी साग के लिए आपको वही लोकल ब्रांड की भाजी साग लेनी है। आपको जैसे निस्तारिनी का हुआ, बेल और लोकल बहुत कंपनी है, उसको ले सकते हैं। तो किसान भाइयों कलमी साग का भी आप खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों अगर अच्छी खेती करना है, कुछ पैसा लगाना है, तो किसान भाइयों इस फरवरी में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी अगर अभी फरवरी में लगा रहे हैं तो आपका जो पहले अगेती भिंडी जो लगाया हुआ है उस भिंडी के बराबर अभी आपका भिंडी का जर्मिनेशन होगा और उसी के समय आपका भिंडी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो किसान भाइयों भिंडी की भी आप इस फरवरी माह में खेती कर सकते हैं। और इस भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी आपको बेस्ट वैरायटी लेनी है, अच्छी वैरायटी चुननी है। और भिंडी इस फरवरी महीना में चुपके से आप लगा दें। इसका जो आपका प्लांट की ग्रोथ जो होगा बहुत जल्दी होगा, काहे कि अब धूप चढ़ने वाली है, ठंडा का मौसम अब कम होते जाएगी। तो किसान भाइयों आप भिंडी की खेती कर लें। भिंडी की अगर वैरायटी की बात करें तो आपका सबसे पहले 8 घंटा कंपनी की राधिका भिंडी को ले लीजिए और उसको आप रोपाई कीजिए। और किसान भाइयों दूसरी वैरायटी की बात करें तो नामधारी कंपनी की आपका 862 वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हैं। उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर थोड़ा नीचे अगर कम रेट में अगर भिंडी लगाना चाहते हैं तो किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की एक आती है 597 नाम करके, उस भिंडी को भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो किसान भाइयों चौथी वैरायटी की बात करें तो जेके सीड्स की आपको 7315 के नाम से आती है, उस भिंडी को भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर भिंडी की खेती करना है तो आपको मिट्टी का भी चुनाव करना है, काहे कि कोई भी मिट्टी में अगर भिंडी लगा दे रहे हैं तो किसान भाइयों भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है आपको फसल बहुत कम देगी। तो किसान भाइयों आप वैसे ही मिट्टी में लगाएं, आपका जो दोमट मिट्टी हो, थोड़ा उपजाऊ वाली मिट्टी हो, उस खेत में लगाएं। और किसान भाइयों भिंडी की बेसल डोज की बात करें तो आप इसमें ले सकते हैं डीएपी चाहे तो 10-26-26 ले सकते हैं, कम से कम 30 से 40 किलो प्रति एकड़ की दर से। और दूसरा एमओपी ले सकते हैं। एमओपी की मात्रा आपको 20 से 25 किलो लेनी है और बढ़िया से खेत में मिला के इसको छीट देनी है। और इसके साथ आप गोबर की खाद सड़ी हुई ले लेनी है 3-4 ट्रॉली, और बहुत अच्छे से मिट्टी में मिला के आपको भिंडी की रुपाई कर देनी है। मेड़ विधि से अगर कर रहे हैं तो भिंडी की जो दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। और मेड़ से मेड़ की जो दूरी है आपको 30 सेंटीमीटर रख लेनी है। तो किसान भाइयों ना इसकी ज़्यादा सामने होनी चाहिए ना ज़्यादा दूरी, क्योंकि भिंडी की जो फसल है अगर दूरी रहेगी तो आपका पौधा ज़्यादा बनेगा, फल कम आएगा, और ज़्यादा सामने हो गया तब पर भी वही दिक्कत है। तो किसान भाइयों भिंडी की खेती आप थोड़ा दूरी मेंटेन करके लगाएं और जो भिंडी की जो आपका उपज आएगी वो आपका बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही जल्दी आएगी। और भिंडी की रेट आपको मिलेगी तो 40, 50, 60 रुपये ऐसे भिंडी की रेट मिलेगी। तो किसान भाइयों ये जो जानकारी मिली आपको कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट करें। और किसान भाइयों एक लाइक ज़रूर करें ताकि
और आगे वीडियो बनाने में हमको आसान हो जाए। और किसान भाइयों जाते जाते एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी किसान भाइयों के पास ऐसी वीडियो जानकारी वाली जो वीडियो है, प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो किसान भाइयों जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।